हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा 827 में। मैं परी सिंह आप लोगों के लिए एक बार फिर से रसायन विज्ञान की क्लास लेके आई हूँ। इसे हम घटना चक्र से कवर अप कर रहे थे। कल की क्लास में हमने ईंधन को कंप्लीट कर लिया था। आज हम खाद्य संरक्षण, पोषण, औषधि को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। पॉइंट नंबर 1 पढ़ते हैं। खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग होता है सोडियम बेंजोएट। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु प्रयुक्त किया जाता है सोडियम बेंजोएट को। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए उपयोग किया जाता है सोडियम बेंजोएट का। सोडियम कार्बोनेट, एसिटिलीन बेंजोइक अम्ल तथा सोडियम क्लोराइड में से खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु प्रयुक्त होता है बेंजोइक अम्ल का। प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कम करके। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस वन लाइनर जो क्वेश्चंस हैं ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए नहीं डाल रही हूँ ये क्लासेस। इसके आप ना इन क्लासेस को अपने किसी भी एग्जाम के लिए देख सकते हैं। इसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और ये जो सारे सब्जेक्ट्स को मैं घटना चक्र पॉइंटर से कवर अप कर रही हूँ क्योंकि आप अपने एग्जाम में इन सब्जेक्ट्स को पढ़ के अपने एग्जाम के लिए क्विक से क्विक रिविजन कर सकें। चलिए आगे देखते हैं। नियॉन ऑक्सीजन तथा फ्रेऑन में से वह सामान्य प्रशीतक जिसको घरेलू प्रशीतितों में प्रयोग किया जाता है फ्रेऑन। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह है एनिमल चारकोल। शहद का प्रमुख घटक है फ्रक्टोज फल शर्करा। बाजार में बिकने वाला एस्पर्टेम कृत्रिम मधुरक है। यह अमीनो अम्लों से बना होता है और अन्य अमीनो अम्लों के समान ही कैलोरी प्रदान करता है। फिर भी यह भोज्य पदार्थों में कम कैलोरी मधुरक के रूप में इस्तेमाल होता है। इस इस्तेमाल का आधार है एस्पर्टेम सामान्य चीनी से कई गुना अधिक मीठा होता है, अतः थोड़े से एस्पर्टेम में बने भोज्य पदार्थ ऑक्सीकृत होने पर कम कैलोरी प्रदान करते हैं। आगे देखते हैं। एस्प्रिन मिलती है एक पेड़ से। एस्प्रिन है एंटीबायोटिक शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है। पोटेशियम ब्रोमाइड रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। दूध उदाहरण है एक इमल्सन यानी पायस का। दूध, खून और आइसक्रीम तथा शहद में से कोलाइडी नहीं है आइसक्रीम। दूध को एक रूप होमोजेनाइज किया जाता है। इसके वसा कणों को सेंट्रीफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदलकर खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है लैक्टिक अम्ल के कारण। वह अम्ल जो दूध से दही बनाने के दौरान बनता है लैक्टिक अम्ल। प्राचीन काल से दही जमाने की प्रक्रिया में जिस जीव की आवश्यकता होती है वह है जीवाणु। लौंग में पाया जाने वाला सारभूत तेल है यूजिनॉल। जेली बनाने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त फल है अमरूद। और कार्बनिक खाद्य हमारे लिए बेहतर माने जाते हैं क्योंकि वे बिना कृत्रिम खादों और कीटनाशकों के उपयोग किए उगाए जाते हैं। मतलब जिन फसलों में कीटनाशकों का उपयोग या जिन फलों को उगाने में पेड़ों में जो कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता है, कृत्रिम खादों का उपयोग नहीं किया जाता है, और वो जो खाद्य हैं वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही बेहतर माने जाते हैं। आज इसके बाद हम अब पढ़ेंगे अपमार्जक। वनस्पति तेल, मोबिल तेल, केरोसिन तेल तथा कटिंग तेल में से साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है वनस्पति तेल का। अपमार्जक यानी डिटर्जेंट है शोधन अभिकर्ता। कथन और कारण दे रखे हैं, कथन पढ़ेंगे। अपमार्जक मैले कपड़ों को सरलतापूर्वक तेल एवं गर्द निकाल देते हैं। कारण दे रखा है अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देते हैं। ए सही है लेकिन आर गलत है, यानी कथन सही है कारण गलत है। आगे और दे रखे हैं कथन और कारण। कृत्रिम प्रक्षालक कठोर जल में अधिक जाग बना सकते हैं। कारण दे रखा है कृत्रिम प्रक्षालक कठोर जल के साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील लवण बनाते हैं। ए और आर दोनों सही हैं और आर एक सही स्पष्टीकरण है। निम्न कथनों पर विचार करना है। कपड़े धोने के चूर्ण में अपमार्जक में सोडियम सल्फेट तथा सोडियम सिलिकेट इसलिए मिश्रित किए जाते हैं क्योंकि चूर्ण शुष्क रहे, चूर्ण की क्षारीयता बनी रहे। उपयुक्त कथन में से दोनों ही कथन स्टूडेंट्स सही हैं। इसके आगे अब हम पढ़ेंगे उर्वरक।
और उर्वरक के बाद आ जाएगा विविध, और विविध को कंप्लीट करने के बाद आज केमिस्ट्री फिनिश हो जाएगी। घटना चक्र पॉइंटर से जितनी केमिस्ट्री बनती है आज वो केमिस्ट्री फिनिश हो जाएगी। उसके बाद अब केमिस्ट्री नहीं चलेगी। केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं अब उन क्वेश्चंस की क्लास को मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। चलिए उर्वरक को पढ़ लेते हैं। कथन दे रखा है, पौधों की फास्फोरस आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रासायनिक उर्वरक आवश्यक है। कारण दे रखा है, 1 मीट्रिक टन जैव खाद्य मुश्किल से 2 या 3 किलो फास्फोरस की आपूर्ति करता है। ए और आर दोनों सही हैं स्टूडेंट्स, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। गेहूं की खेती के लिए उपयोग करेंगे नाइट्रोजन उर्वरक का। तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता वह है हाइड्रोजन। यहाँ सुमेलित करना है। पादप पोषक तत्व दे रखे हैं और उनके कार्य दे रखे हैं। नत्रजन यानी वृद्धि एवं विकास में कार्य करता है। फास्फोरस जड़ का विकास। पोटेशियम स्टोमेटा के खुलने का एवं बंद होने का नियंत्रण। और बोरॉन रोग प्रतिरोधकता। वह उर्वरक जो मृदा से सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है अमोनियम सल्फेट है। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है 47%। यूरिया में नाइट्रोजन पाया जाता है एमाइड के रूप में। कृषि में नाइट्रोजनी उर्वरकों के अत्यधिक अनुपयुक्त उपयोग के प्रभाव के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। कथन दे रखे हैं यहाँ। नाइट्रोजन यौगीकरण सूक्ष्मजीवी नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मिट्टी में प्रचुरोद्गमन यानी प्रोलिफरेशन हो सकता है। प्रोलिफरेशन मिट्टी की अम्लता में बढ़ोतरी हो सकती है। भौम जल यानी ग्राउंड वाटर में नाइट्रोजन का निच्चालन यानी लीचिंग हो सकता है। तो इनमें से जो सेकंड और थर्ड वाला जो पॉइंट है वो सही है, बाकी का गलत है स्टूडेंट्स। चलिए आगे देखते हैं। उर्वरक से ही क्वेश्चन है ये भी। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है नाइट्रेट। यूरिया उर्वरक उत्पादन के रूप में प्रयोग किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का। भारत सरकार कृषि में नीम आलेपित यूरिया के उपयोग को प्रोत्साहित करती है, क्योंकि नीम लेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है। डीएपी में फास्फोरस P2O5 तथा नाइट्रोजन पाई जाती है। 18% नाइट्रोजन तथा 46% P2O5 यानी डीएपी में फास्फोरस। मिश्रित उर्वरक पूछा है। मिश्रित उर्वरक है अमोनियम सल्फेट और यूरिया सोडियम सल्फेट सुपर फॉस्फेट तथा पोटेशियम नाइट्रेट में से रासायनिक उर्वरक नहीं है सोडियम सल्फेट। फसलों में पर्णीय छिड़काव के लिए सबसे उपयुक्त है यूरिया और ह्यूमस का उदाहरण है जैविक क्लोराइड का। हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल है सनई। तो स्टूडेंट्स ये तो थे हमारी केमिस्ट्री से जितने भी चैप्टर थे, मैंने सभी को कवर अप कर लिया जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थे। ठीक है, अब हम स्केलिनियस को पढ़ेंगे, विविध को पढ़ेंगे। विविध से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो केमिस्ट्री के विविध से अब हम क्वेश्चन को कवर अप करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं विविध, जिसमें कथन और कारण दे रखे हैं। कथन दे रखा है, ओजोन जल के सूक्ष्म जीवों को मार देती है। कारण है ओजोन रेडियो एक्टिव नहीं है। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सुमेलित करना है। मीथान की खोज हिडेकी युकावा ने की थी। पॉजिट्रॉन की खोज CD एंडरसन एवं UF हेस ने की थी। सूर्य एवं तारों में ऊर्जा HA बेथे ने बताया था। परायूरेनियम तत्वों का संश्लेषण GT सीबॉर्ग ने बोला। ठीक है, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है एलिथ्रिन। अग्निशामक में काम आती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होती है सोडियम बाइकार्बोन तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके। वह यौगिक जिसका उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने के लिए किया जाता है एल्यूमिनियम सल्फेट है। पाइरेथ्रम, रोटिनोन तथा इफेड्रिन में से मच्छर प्रतिकर्षी के रूप में प्रयोग किया जाता है पाइरेथ्रम का। मच्छर कॉइल में प्रयोग होने वाला पाइरेथ्रिन प्राप्त होता है एक बीजीय पौधे से। चूहे मारने का जहर जिस रासायनिक पदार्थ से बनता है वह है पोटेशियम साइनाइड। आगे देखते हैं। जिंक सल्फाइड, लेड सल्फाइड, कैल्शियम फॉस्फेट तथा जिंक फॉस्फेट में से चूहा विष के रूप में प्रयोग किया जाता है जिंक फॉस्फाइड का। रोडेंटिसाइड वह रसायन है जिसका प्रयोग किया जाता है नियंत्रण करने के लिए चूहों का। एल्यूमिनियम फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है कीटनाशक के रूप में। समस्थानिक C614 संबंध है फॉसिल्स जीवाश्म के आयु निर्धारण में। कास्ट, अस्थि और शंख के पुरातात्विक नमूनों का निर्माण
नमूनों का निर्धारण करने के लिए यूरेनियम 238, आर्गन आइसोटोप कार्बन 14 तथा स्ट्रोंशियम 90 में अपनाया जाता है कार्बन 14 को। कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है फॉसिल्स की उम्र निर्धारित करने के लिए। रेडियोधर्मी डेटिंग एक अभिक्रिया है जिससे मापा जा सकता है चट्टानों की उम्र। पृथ्वी की आयु का मापन किया जाता है यूरेनियम विधि द्वारा। एक कार्बन डेटिंग समतुल्य है 1000 किलोग्राम CO2 के बराबर। सोडा कांच, पाइरेक्स कांच, जेना कांच तथा क्रुक्स कांचों में से वह जो पराबैंगनी किरणों को विच्छेदन कर सकता है क्रुक्स कांच है। BRIT यानी भारत सरकार कार्यरत है समस्थानिक प्रौद्योगिकी के साथ। जिंक ब्रोमाइड, जिंक नाइट्रेट, जिंक ऑक्साइड तथा जिंक क्लोराइड में से वह जो यशत पुष्प कहलाता है जिंक ऑक्साइड है। मूत्रालयों के पास प्राय नाक में चुभने वाली गंध का कारण है अमोनिया। ब्रुकहेवन नेशनल लेबोरेटरी के वैज्ञानिक दल, जिसमें भारतीय वैज्ञानिक भी सम्मिलित थे, ने एंटी हीलियम केंद्रक के रूप में सबसे भारी एंटी द्रव्य उत्पन्न किया। एंटी द्रव्य उत्पन्न करने की विवेक्षाएं हैं। पॉइंट नंबर 1 दे रखा है, 2 दे रखा है और 3 दे रखा है, बताना है। यह खनिज पूर्वेक्षण और तेल की खोज को अधिक आसान और कम महंगा बना देगा। सेकंड पॉइंट है, यह एंटी द्रव्य से निर्मित तारों और आकाशगंगा के होने की संभावना की जांच करने में सहयोग होगा। और थर्ड पॉइंट है, यह ब्रह्मांड के विकास की समझ विकसित करने में सहायक होगा। तो इसमें से जो सेकंड और थर्ड पॉइंट है वही केवल सही है, बाकी का जो फर्स्ट है वो गलत है। आगे देखती है, वह रसायन जो कृत्रिम बादल बनाने में प्रयोग किया जाता है सिल्वर आयोडाइड है। कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ है सिल्वर आयोडाइड। अब हॉर्न सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड, कृत्रिम वर्षा सिल्वर आयोडाइड और फ्लास्फर ऊन जिंक ऑक्साइड। ठीक है, ये सुमेलित करने थे। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है मंगल, यानी मंगल का जो वायुमंडल है वहाँ मीथेन उपस्थित है। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। उससे पहले मैं बोलना चाहूँगी स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री तो यहाँ फिनिश हो जाएगी, लेकिन आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए, बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैं इसके बाद केमिस्ट्री के काफ़ी सारे क्वेश्चंस लेके आऊँगी जो प्रीवियस ईयर्स होंगे और आपके संभावित प्रश्न होंगे जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। ठीक है, NTPC ग्रुप अभी का NTPC का भी एग्ज़ाम बाकी है, रेलवे ग्रुप डी का भी अभी बाकी है। तो इन एग्ज़ाम्स में तो बहुत ज़्यादा साइंस आती है स्टूडेंट्स, तो इसलिए मैं साइंस के क्वेश्चंस को लेके आऊँगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लोहा, हीमोग्लोबिन, शीशा, संचायक बैटरी, चांदी, फोटोग्राफी, तांबा तड़ित चालक से सुमेलित है। यहाँ पे दिए सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। मॉर्फिन, एनाल्जेसिक, सोडियम, केरोसिन तेल, बोरिक अम्ल, एंटीसेप्टिक, जर्मन सिल्वर और मिश्र धातु। भविष्य की धातु कहा जाता है टाइटेनियम को। सुमेलित करना आगे। मैग्नीशियम आतिशबाजी, यूरेनियम परमाणु में, टंगस्टन इलेक्ट्रॉनिक बल्ब और जिंक गैल्वेनीकरण में यूज होता है। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है मर्क्यूरिक सल्फाइड। पेट्रोल, बेंजीन तथा अल्कोहल से शुष्क धुलाई में प्रयोग होता है। तीनों का प्रयोग किया जाता है शुष्क धुलाई में, ड्राई वॉश जिसे बोलते हैं। लाल स्याही बनाई जाती है एओसिन से। नीला, लाल, हरा, काले में से जो रंग जो सोडियम क्रोमेट द्वारा आपूर्त होता है लाल। यहाँ भी सुमेलित करना है। एसीटोन नाखून पॉलिश अपसारक, कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड घाव की मरहम पट्टी और द्रव अमोनिया प्रशीतक। ठीक है, आगे एक और सम्मिलित करने के लिए क्वेश्चन दे रखा है। फॉस्फोरस ऑक्साइड माचिस की तीली में यूज होता है। मैग्नीशियम डाइऑक्साइड शुष्क सेल में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड संचायक सेल में और यूरेनियम परमाणु बम में। माचिस बनाने में प्रयोग किया जाता है फॉस्फोरस का। दिया सलाई के निर्माण में उपयोग किया जाता है लाल फॉस्फोरस का। वह तत्व जिसको वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है जो सतत दीप्त होता है श्वेत फॉस्फोरस है। कार्बन नैनो ट्यूब्स बनाई जाती हैं सुमियो आइजीमान से। भारत में निम्न ताप पर ऊष्मीय विलवणीकरण सिद्धांत पर आधारित प्रतिदिन 1 लाख लीटर अलवण जल उत्पादन के लिए प्रथम विलवणीकरण संयंत्र प्रारंभ किया गया कवरत्ती में। भारत में जल विलवणीकरण संयंत्र स्थित है लक्षद्वीप में। ठीक है, अभी हमारे लास्ट के क्वेश्चंस चल रहे हैं स्टूडेंट्स, ये लास्ट के क्वेश्चन है। आई होप आपको मेरी केमिस्ट्री की क्लास अच्छी लगी होगी, और जैसे भी लगी हो मुझे कमेंट कीजिए, मुझे बताइए कि आप लोगों को मेरी क्लासेस कैसी लगती हैं। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, क्लास देख लेते हैं और बस उतना ही छोड़ देते हैं, क्लिक करते हैं छोड़ देते हैं। ठीक है, क्लास को पूरा देखिए स्टूडेंट्स, पूरा देखेंगे तभी तो आपको पता चलेगा क्लास कैसी चल रही है।
चलिए आगे देखते हैं। क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कार्य करता है कैल्शियम सल्फेट। एडेफिक क्लाइमेटिक, बायोटिक तथा टोपोग्राफी में से मृदा से संबंधित है। एडेफिक द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी कहलाती है क्रायोजेनिक्स। धूम्र पर्दे युद्ध में छिपने एवं शत्रु को छलने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। धूम्र पर्दे बने होते हैं टाइटेनियम ऑक्साइड के अति सूक्ष्म कणों के कोलाइडी प्रकीर्णन से। विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था चार्ल्स डार्विन ने। जब दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी तत्व के नाभिक की रचना करते हैं तो इस प्रक्रिया में नाभिकीय संलयन कहते हैं। ड्राई आइस यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। टेलीफोन की खोज ग्रामवेल ने की थी। ये चारों ही कथन सही हैं स्टूडेंट्स। विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर भारी तत्व नाभिक की रचना करते हैं, ये भी ठीक है। और ड्राई आइस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और टेलीफोन की खोज ग्रामवेल ने की थी। शुष्क सेल बैटरी में विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है अमोनियम क्लोराइड तथा जिंक क्लोराइड का। एक शुष्क सेल में इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह इस्तेमाल होता है अमोनियम क्लोराइड एवं जिंक क्लोराइड का। कथन और कारण दे रखे हैं स्टूडेंट्स। एक शुष्क सेल आवेशित नहीं की जा सकती है। कारण दे रखा है शुष्क सेल में प्रयुक्त होने वाली अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है। ये सही है लेकिन आर गलत है। एक सूखी सेल में पाई जाती है रासायनिक ऊर्जा। एक कार्बैक्टीरियम प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। सोडियम सल्फेट नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल तथा पोटेशियम नाइट्रेट विद्युत अपघट्यों के विलयन में से कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को। टॉर्च लाइट, विद्युत क्षुरक आदि साधनों में सामान्यतः प्रयुक्त आवेशित बैटरी में इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त होता था निकेल और कैडमियम। सुमेलित करना है। फ्रेयॉन प्रशीतक है। टेट्राएथिल लेड एंटीनॉक एजेंट। बेंजल हेक्साक्लोराइड कीटनाशी। कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक। पोटेशियम ब्रोमाइड फोटोग्राफी में, पोटेशियम नाइट्रेट बारूद और पोटेशियम सल्फेट उर्वरक में और मोनो पोटेशियम टार्ट्रेट बेकरी में यूज होता है। आगे के देखते हैं क्वेश्चन स्टूडेंट। सुमेलित करना है। यहाँ पर भी सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा, फ्लोराइड प्रदूषण दांत, मिथाइल आइसोसाइनेट भोपाल गैस त्रासदी और ओजोन रिक्तता चर्म कैंसर। आगे कथन और कारण दे रखे हैं स्टूडेंट्स। फेनिल का प्रयोग एक घरेलू रोगाणुनाशी के रूप में होता है। फेनिल एक फिनॉल व्युत्पन्न और फिनॉल एक प्रभावी रोगाणुनाशी है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है स्टूडेंट्स। यहाँ पर कथन दे रखे हैं। कोक स्टील लोहे के उत्पादन में भट्टी के स्फोटन के लिए मिलाए जाने वाले चार्ज की सामग्रियों में से एक है। इसका कार्य है अपाचक के रूप में क्रिया करना, लोहे अयस्क के संयुक्त सिलिका को दूर करना, ऊष्मा की पूर्ति के लिए ईंधन के रूप में कार्य करना, उपचायक के रूप में क्रिया करना। इसमें से फर्स्ट और थर्ड सही है, बाकी के दोनों गलत हैं। सेकंड और जो फोर्थ है वो गलत है, फर्स्ट और जो थर्ड है वो सही है। आगे स्टूडेंट्स आपको इसमें सुमेलित करना है। टेक्नोलॉजी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को, नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को तथा नागासाकी दिवस जो है वो 9 अगस्त को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2011 को नमोदिष्ट किया था अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान के रूप में। भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी वो 3 दिसंबर को 1984 को हुई थी। और बिस्फेनॉल है खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन। वह देश जिसने गैसोलीन में इथेनॉल मिश्रित करना कानूनन अनिवार्य कर दिया है ब्राजील है। फॉस्जीन हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड तथा मीथेन में से वायु का कार्बनिक गैसीय प्रदूषक है हाइड्रोजन सल्फाइड। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCS और मीथेन CH4 गैसों का ग्लोबल वार्मिंग के प्रति आपेक्षिक योगदान है। पहले CO2 का, फिर CH4, N2O और CFC। ठीक है, ये जो चारों गैसें हैं ये ग्लोबल वार्मिंग में अपना योगदान दे रही हैं बखूबी। और अब तो CFC का तो कुछ ज़्यादा ही योगदान हो गया है। घरों में AC जो लगती है सबसे ज़्यादा घरों की AC से CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है। ठीक है, जो कि हमारे ओजोन लेयर के लिए, हमारे वातावरण के लिए, वायुमंडल के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो स्टूडेंट्स ये तो थी हमारी केमिस्ट्री की क्लास जो कि हम कवर अप कर चुके हैं घटना चक्र पॉइंटर से। ठीक है, अब मैं इसकी एक पूरी क्लास लेके आऊँगी। ठीक है, जो कि पूरी एक क्लास होगी केमिस्ट्री को जिसमें मैं पढ़ाऊँगी। मैंने पूरा केमिस्ट्री आप लोगों को कवर अप करा दिया है।
अब आपका कोई भी क्वेश्चन इसमें से मिस नहीं होगा, और अगर आप इसको पूरा पढ़ेंगे तो आई एम श्योर कोई क्वेश्चन मिस नहीं होगा। इसके बाद मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेके आऊँगी आप लोगों के लिए। आप लोग प्लीज़ क्लास को शुरू से लेके लास्ट तक देखिए। आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे अगली किसी क्लास में जिसमें हम केमिस्ट्री के क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी जितनी वीडियोज़ आएँ उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही, बाय।